हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सितंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे आप। जिन बच्चों ने अभी तक शुरू नहीं किया अपने रिवीजन, अपनी फोकस नहीं रखा अपनी तैयारी पर, तो प्लीज अभी से भी लग जाएंगे तो आपको पेपर बढ़िया से चला जाएगा। अभी भी वक्त है आपके पास। मैं आज के लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ जो इनक्वालिटीज मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। एक क्लास पढ़ाया था, ट्रिक बताया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। आज उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरी लेक्चर होगी यार। ग्राफ इनइक्वालिटी से दो क्वेश्चंस आपके रहते हैं, बट इसकी कॉन्सेप्ट का रिलेशन आपके साथ इक्वेशन से भी रहता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि ये ग्राफ है और ये ओरिजिन है आपका, ये एक्स है बेटे, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। मैंने आपको बोला कि अगर 2x + 3y = 0, मैंने आपको बोला कि x + y = 0, मैंने बोला आपको कि 3x + 7y = 0, मतलब हर हाल में राइट साइड 0 है। और x और y की कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ओरिजिन से पास करेगा सेकंड एंड फोर्थ होते हुए, ऐसे। चाहे इसका ले लीजिए, चाहे इसका स्ट्रेट लाइन बनाइए, चाहे इसका स्ट्रेट लाइन बनाइए, राइट साइड अगर 0 होता है तो वो लाइन ओरिजिन से पास करता है। अगर बेटे आपके पास ये ओरिजिन नहीं होता है, जैसे 2x + 3y = 6 हो जाए, तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो इसके बारे में बताया जाएगा अभी आप। तो ये एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, बाकी चीज आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट से भी। ये ट्रिक है एक तरह का, समझो। याद रखने का एक जल्दी एक तरीका है आपके पास कि गए एग्जाम में एक क्वेश्चन मिला, उसको ड्रॉ कर दिया एक लाइन। दूसरा, अगर आपके पास इक्वेशंस ऐसे होते हैं, x - y = 0 हो, या -2x + y = 0 हो, या -2x + 5y = 0 हो, तो ऐसे सारे इक्वेशंस में जिसमें राइट साइड 0 है तो वो तो ओरिजिन से पास करेगा ही। लेकिन अपोजिट साइन का हो, एक्स की कोफिशिएंट और वाई की कोफिशिएंट अपोजिट साइन का हो, तो ये भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन तीसरे और पहले लाइन से ऐसे पास करा देना आपको। इसमें कोई एक इक्वेशन ऐसा हो तब, जब आपके पास दो इक्वेशन ऐसा दिया हो और उसकी ग्राफ खींचनी है, तब तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सर ये भी पास करेगा इस लाइन से ओरिजिन से, और ये भी पास करेगा यहां से, तो मैं ऐसे पास कराऊं या ऐसे पास कराऊं, आपको प्रॉब्लम होगी। तो सिंगल लाइन आपको दिया होता है पेपर में और आपको सिंगल लाइन खींचनी है। मतलब एक ही क्वेश्चन दिया होता है, y <= x/2, ऐसा दिया होता है। तो आप सबसे पहले बेटे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y हो जाता है <= x, x को इस साइड लाते हैं, माइनस हो जाता है <= 0। अब देखिए ये एक तरह का <= 0 है, तो आप सबसे पहले इसको आप 2y - x = 0 लिख दिया। तो आपके माइंड में तो सेट हो गया कि 2y - x = 0 लिखने से हमारा लाइन तो ड्रॉ हो गया। अब लेस देन का क्या वर्क है, ग्रेटर देन का क्या वर्क है, ये सारी चीजें आज की क्लास में बताई जाएगी। चूंकि ये टॉपिक आप पढ़ते हैं, इसका नाम इनइक्वालिटी नहीं है, इसका नाम है ग्राफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, समझ गए। तो आप ग्राफ इनक्वालिटी मतलब ग्राफ ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और बहुत छोटा बहुत कम छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह की जरूरत है, ये ग्राफ कॉपी की जरूरत है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कौन सा ग्राफ कॉपी ले रखा है अभी बता रहा हूँ कि नहीं। तो आपको ऐसी तरह से एक रफ स्पेस करना है, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी जगह है, ऐसे खींचा ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे हो गया। अब लेस देन और ग्रेटर देन का काम क्या होता है कि शेडिंग करनी होती है। अब वो सब सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो पहली ट्रिक आपको पता हो गया कि ओरिजिन से पास क्यों करें, क्योंकि ओरिजिन 0 है, राइट साइड कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, फर्स्ट और थर्ड से क्यों पास करेगा और दूसरे और चौथे से क्यों पास करेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको, ये बातें याद भी हो गया होगा। कई चीज ना आप कैलकुलेटर से नहीं बना सकते। नो डाउट आपके हेल्प करता है कैलकुलेटर, रखना भी चाहिए आपको। जिस चीज की मदद मिलती है आप उसका यूटिलाइज करें, लेकिन हर क्वेश्चन बेटा नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन उसके हो सकता है कैलकुलेटर से फास्ट बने, कुछ क्वेश्चन उससे स्लो बन सकता है। तो यहां पर आपके पास कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी की बात करें। पहली क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ 2x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3y - 6 <clears throat> <clears throat> एक ही साथ दो इनइक्वालिटी हमने दिया, दो इनइक्वेशन मैंने दिया और कहा कि इसकी ग्राफ ड्रॉ करो। एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, ड्रॉ द ग्राफ। ये क्वेश्चन होगा। तो आपको जब आ जाएगा बनाने में तो मुश्किल से 20 सेकंड 25 सेकंड में ही बना लोगे। जब आपको आता है, आपको सॉल्व करने आता है, आपको बनाने आता है, तो आपको समय यहाँ भी नहीं लगेगी। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 2x - 4 को राइट साइड ले जाकर के 4 बना दीजिए और इसे कैंसिल करके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दीजिए आप। और ये आता आपको, इक्वेशंस आप पढ़े हैं, यहाँ भी इन इक्वेशन है, जैसे आप इक्वेशन में काटते हैं वैसे यहाँ काटना, कैंसिल करना है, सॉल्व करना है जैसे आप करते हैं। दूसरी इक्वेशन में आप 3y < 6 लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास 3 बचेगा। तो ये इक्वेशन बन के आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y इज लेस देन इक्वल टू 3। आप गए ग्राफ में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ओरिजिन है बेटा, ये x है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश है। सबसे पहले करा x की वैल्यू जो है 2 से बड़ा है, तो पहले आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि सर 2 कहाँ, 2 कहाँ पे है ग्राफ पर। अब आपको पता ही नहीं कि 2 कहाँ है, ठीक है, तो आप उससे आगे कैसे जाओगे, उससे बड़ा, उससे आगे कैसे लें। आप जिस जगह रहते हैं वहां किसी को ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कि ये पार्क है और इस पार्क से आगे जाना, ये रोड है, इस रोड से आगे जानी, ये मार्केट है, इस मार्केट से आगे जाना। तो आपको पहले वो मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट है कहाँ। और आप देखे होंगे तो आपको माइंड से बन जाएगा कि यहाँ मार्केट है, उससे आगे जानी है। तो पहले 2 कहाँ है ग्राफ पर, ये तो पहले माइंड में सेट हो। तो बेटा 2 आपके पास राइट साइड यहाँ पे है, अंदाजा ले लें कि आपके पास 2 यही है। और जब x बराबर 2 है तो उसकी ग्राफ बनती है y एक्सिस के पैरेलल ऐसे। x की वैल्यू कुछ भी होगी, 2 हो, 3 हो, -2 हो, -3 हो, आप y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए। y की वैल्यू कुछ भी हो, +3 हो या -3 हो, +4 है या -4 है, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। ये कह रहा कि x की वैल्यू 2 है ऊपर से नीचे तक, यानी आप जितने ऊपर जाओ y की हाइट पर, जितना नीचे जाओ 2 बदलेगा नहीं, y से दूरी वही रहेगी उसकी। और कह रहा है इससे बड़ा है, इसका मतलब है कि इस साइड आपको जाना है। तो एक एरो देने से काम चल जाएगा, ये एरो दे दिया, आपका काम खत्म। एरो इंडिकेट कर रहा है कि आपको इससे आगे जानी है, आपको इससे लेफ्ट नहीं जाना, आपको राइट जाना। मतलब आप शेडिंग कर दो पूरा लाइन में, या आप सिर्फ एक एरो बेटा शो कर दो कि आपको पता है, किसी को बता रहे हो कि आपको इस साइड जाना है कि नहीं। दूसरा, y इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो पहले y इज लेस देन इक्वल टू 3 हम बनाते हैं कहां पे, वो देख लो आप। पहले 3 कहाँ है, तो 3 आपको ऊपर है ऐसे। अब लेस देन 3 है तो 3 से नीचे जाना है, ये y इज इक्वल टू, मान लो ये 3 है यहाँ पर, तो 3 से नीचे का मतलब है 3, ये ऊपर जाओगे तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे एरो बनानी है, ये यहाँ बनाना है आपको एरो। तो आप दूसरी ग्राफ देख लो, ये ग्राफ आपने बनाया है, एक है 2, ये ओरिजिन है, और एक है बेटा 3।
एक कह रहा है कि इस साइड जाओगे एरो, एक कह रहा है इस साइड आओगे, तो दोनों एरो यहाँ मिलेगा। यहाँ पर इस साइड भी ला सकते हो एरो, इस साइड एरो नहीं आ सकता, इस साइड एरो जा, तो इसमें नहीं मिलेगा, इस सेक्शन में आपका एरो दोनों नहीं मिल रहा। ये एरो यहाँ मिल रहा दोनों, तो ये शेडिंग दोनों होगा यहाँ पे। दोनों जहां एरो होगा वहां शेडिंग कीजिएगा आप नीचे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी नीचे जाने की। लेकिन आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपका शेडिंग ऊपर नहीं जा सकता, मतलब आप यहाँ शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि एरो ऊपर नहीं है। ये एरो है इस साइड लेकिन ये एरो ऊपर नहीं है, ये नीचे एरो है लेकिन ये एरो इस साइड नहीं है, तो यहाँ शेडिंग कॉमन नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे शेडिंग को हम कहते हैं क्या, कॉमन शेडेड एरिया, जो सर्किल का था, CSA, कॉमन शेडेड एरिया, कॉमन शेडेड एरिया, कॉमन शेडेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, CSA। अब आपके माइंड में मान लो थोड़ी देर के लिए कि सेट नहीं हुआ अभी, एक दो क्वेश्चन और से देख बना लो, प्रैक्टिस कर लो, सेट हो जाएगा। देख लो, एक क्वेश्चन और देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन, -3x + 6 लेस देन इक्वल टू 0, 2y - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले बेटा सॉल्व करेंगे तो -3x लिखोगे, लेस देन इक्वल टू -6 लिखोगे, उस साइड 6 जाएगा तो -6 हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन में जब आप कैंसिल करते हैं दोनों तरफ माइनस को, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, हम बता देंगे कि क्यों होता है ऐसा। ये पहले कैंसिल आउट कर दे, x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। x की वैल्यू भी 2 से बड़ा है और y की वैल्यू भी 2 से बड़ा है। आप गए, स्पेस बहुत कम है आपके पास, डरने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 2 आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे और y की वैल्यू 2 ड्रॉ कर दे ऐसे। एक कह रहा y की वैल्यू 2 से बड़ा है तो आप शेडिंग कहाँ जाएंगे, 2 से ऊपर, यहाँ एरो दे दें, यहाँ एरो दे दें, यहाँ एरो देते हैं, आपको 2 से ऊपर जाना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ा है तो आपका एरो इस साइड होगा, इस साइड होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है वो एरो मिल कहाँ रहा, ये देखो ग्राफ मिल गया, दोनों एरो यहाँ मिल रहा। तो ये आपका कॉमन शेडेड एरिया हो जाएगा, दैट इज CSA, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। CSA यही है, कॉमन शेडेड एरिया, विजिबल रीजन, कॉमन शेडेड एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एरिया आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत कम समय लगेगा, जब आपको सॉल्व हो जाता है तो आप फटाफट से खींचते हैं, एरो देते हैं, जहां मिलता है वहां आंसर होगा, दिस इज कॉमन, यही बना के आना। और ये चारों ऑप्शन में, ए में ऐसा एक ग्राफ बना होगा, बी में ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, देख लो, ये 2 है, ये 2 है, और एक शेडिंग इधर दिखाएगा आपको। सी में ग्राफ बेटा ऐसे बना रहेगा, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो आपका एक शेडिंग यहाँ पर दिखाई देगा, इस साइड नहीं रहेगा। तो जो यहाँ पर रहेगा ये आपका, ये y इज इक्वल टू 2 है और ये x इज इक्वल टू 2 है, तो ये शेडिंग एरिया आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी और क्लैरिटी होगी, आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आपको चार पांच और मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, चार पांच क्वेश्चन में ही सारे कुछ रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बचता है एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम, बस 6 7 8 क्वेश्चन बनाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सब हो जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाना है वो भी हो जाएगी, 2 नंबर आ जाएगा। मतलब मात्र 10 क्वेश्चन आप अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आप इससे 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। जबकि आप मैथमेटिक्स फाइनेंस आप बनाते हैं तो उसमें कम से कम 40 50 क्वेश्चन आप बनाने। ठीक है, यहाँ तो आपको 10 क्वेश्चन में काम चल जाते हैं अच्छे से। अब देखो, सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, अभी अभी पढ़ चुके हैं, तीसरा उसी पर बेस्ड है। आप यहाँ देखते हैं, x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x - y आ गया, मतलब x और y साथ आ गया इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन है 2x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगी। अब ये एक तो पता है कि आपको, ये ओरिजिन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। एक तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये अभी बताया जस्ट। एक की दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड में आपका बन गया।
दूसरा सॉल्व कर रहे हो आप, 2x लेस देन इक्वल टू 6 है, कैंसिल कर दिया, लेस देन 3 है। तो दूसरा भी लेस देन 3 है, तो पहले 3 आप देख लो यहाँ है। अब लेस देन 3 है तो एरो इस साइड जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा है, ये 3 है तो 3 से छोटा तो इधर ही एरो बनेगा, इधर ही एरो बनेगा। ठीक है। अब बारी इसकी एरो की है, इसकी शेडिंग कैसे दोगे? क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों इक्वेशन, जब किसी इक्वेशन में इनइक्वालिटीज में एक्स और वाई दोनों साथ साथ इक्वेशन में, तो उसकी शेडिंग करने के लिए क्या करते हैं वो सीख लिया गया। अब इस लाइन जो आप बनाया है, ये लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, बट शेडिंग आपने नहीं करा अभी तक। शेडिंग करने के लिए करना क्या आपको, एक पॉइंट यहाँ 0 पर चलिए, रखिए पॉइंट अपने, और आप राइट साइड जाइए चाहे लेफ्ट साइड जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाइए, जितना दूर जाना है उसको अज्यूम कर लीजिए कि हम -3 यूनिट गए हैं। आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये वो आप समझिए, आपको एक ही तरफ जाना है। ऊपर जा रहे हैं आप, यहाँ मान लो, तो यहाँ पर आपके पास बेटा 2 है, तो आपकी पॉइंट हो गया -3 2। अब एक पॉइंट लेना है, बाकी पॉइंट भी आप ले सकते हैं कोई दूसरी जगह भी, लेकिन पॉइंट एक ही लेनी है। जैसे कोई बच्चा -3 2 नहीं लिया, वो बच्चा चाह रहा है कि नहीं हम इधर जाते हैं 3 और नीचे चले जाते हैं थोड़ा, -3, तो वो 3 -3 लिखेगा। अब उसके लिए ये पॉइंट है, दूसरे बच्चे के लिए, आपके लिए ये पॉइंट है। पॉइंट एक लेनी है, मतलब कहीं पर भी ऐसा पॉइंट लेना है, जो जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो ड्रॉ किया ओरिजिन से, उसके ऊपर होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए, कोई एक पॉइंट ऑन द लाइन नहीं होना चाहिए बस। जैसे आप -3 2 के देख रहे हो, ये पॉइंट बेटा ये लाइन से ऊपर है, 3 -3 ये लाइन से बिलो है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो आप खींचे हो ओरिजिन से जो पास कर रहा है, क्योंकि दूसरे लाइन का शेडिंग कर चुके हैं। अब बात है नीचे वाला लाइन, अब पॉइंट ये ले छोड़ देता हूं मैं, ये वाला लेता हूं। आप ये भी ले सकते हैं, पहले वाला भी। ये दोनों पॉइंट जो चूज किया, 3 -3 जो लाइन से बिलो है, बिलो द लाइन है, नीचे लाइन से, तो 3 और -3 इनक्वालिटी में रखना आपको, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह बेटा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 बड़ा है 0 से, अब आपको सुनने में कैसा लग रहा है कि 6 बड़ा है, ग्रेटर देन है 0 से, तो गलत है ये। तो ये पॉइंट जो हमने रखा है इन इक्वेशन में, तो वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो सेटिस्फाई नहीं किया तो एरो नीचे की तरफ नहीं होगी, पॉइंट इधर है तो इधर नहीं होगी, तो एरो ऊपर जाएगी। अब बताओ, एरो ऊपर जाएगी तो यहाँ भी एरो ऊपर जाएगी। अब दूसरे का शेडिंग आपका एरो इधर है, तो शेडिंग दोनों कॉमन शेडेड ये मिलेगा, क्योंकि ये मिल रहा है यहाँ, यहाँ मिल नहीं रहा दोनों, यहाँ पर तो मिल नहीं रहा दोनों, यहाँ पर नहीं मिल रहा आपको, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, ये कॉमन शेडेड एरिया हो जाएगा, आंसर हो गया। ओके, क्लियर। तो आपको कॉमन शेडेड वैसे ही बनाना है, बस एक नया चीज सीखे आप क्या, कि जो जिसमें इक्वेशंस में एक्स और वाई दोनों होता है। जैसे एक छोटा सा एक और सवाल समझ लिया, ऐसे ही कोई इक्वेशन है, उसका ग्राफ ऐसे बन गया, जो ओरिजिन से नहीं है, एक्स वाई ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है। अब ये शेडिंग करनी है, इक्वेशन दिया हुआ है कि ये 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6 है, लिखा हुआ है ऐसे, इस लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6, इसका लाइन हमने बना दिया, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये ओरिजिन है। अब आपको शेडिंग करनी है, अब आपको शेडिंग करनी है, तो आप कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, कोई पॉइंट ले लो यहाँ पर, यहाँ ले लो, कोई बच्चा यहाँ पर ले लिया, मान लो ये इधर गया -1, इधर गया -1, बोलो लाइन से नीचे है कि नहीं, इस लाइन के नीचे है ना -1 अब ये बेटा -1 यहाँ रखना है, -2 होगा, -1 रखिएगा तो -3 होगा, ग्रेटर देन 6, -5 बड़ा है 6 से, ये भी गलत है, -5 तो छोटा होता है 6 से। अगर आप -5 बड़ा है 6 से, ये गलत है, फॉल्स है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट चूज कर रहे हो वो शेडिंग नीचे नहीं होगी, शेडिंग ऊपर होगी, अपोजिट साइड शेडिंग करना। अगर सही हो जाता तो शेडिंग नीचे, यानी एरो नीचे की ओर होता, तो एरो नीचे नहीं देना। समझ गए मेरी बात? तो शेडिंग करना है, जब दो एक्स वाई लाइन होता है, तो आपको शेडिंग करना है, उसको पॉइंट आपको कहीं भी चूज कर लीजिए, आप कहीं भी चूज कर सकते हैं। ये लाइन अभी बनाया हमने, एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हम लाइन यहाँ चूज कर लेते हैं, यहाँ पे चूज कर लीजिए, यहाँ चूज कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऊपर सेलेक्ट करने के लिए आप मान लो यहाँ गए, ये 3 है, ठीक, ये बेटे 3 है।
अब ये 3 है, जरा सा ऊपर जाएंगे तो भी ऊपर हो जाएगा। जरा सा ऊपर का मतलब है कि 2 तक गया, 3 2, लाइन से अबव हो गया। अब ये लाइन से अबव 3 2 है, इसको रखो, x की वैल्यू 3 रखो, 3 2 जा 6, y की वैल्यू 2 रखो, 6, 12 बड़ा है 6 से, ये सही है। जब ये पॉइंट सही है तो शेडिंग ऊपर ही होगा ना, पहले भी ऊपर हो रहा था, देख लो। आपकी सेटिस्फाई नहीं भी हो तो शेडिंग उधर ही होगा। आप जो भी पॉइंट लोगे शेडिंग वही होगी आप, ठीक है। अभी आपको एक दो लेक्चर और मिलेंगे इसमें, छोटे छोटे लेक्चर को देखिए, आपको समय नहीं लगता है इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि क्या पढ़ाया मैंने, सुन लीजिए। देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको हो सकता है कंप्लीट भी कर दूं नेक्स्ट लेक्चर आपकी, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह वीडियो में आप बने रहिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट छोटी छोटी बातों को होता रहेगा, है कि नहीं। कीप गोइंग, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। स्ट्रांग बनाइएगा, डर नहीं लगेगा। इंटरमीडिएट में फाइनल में जाकर के आप लॉजिकल माइंड बन करके बूस्टअप होकर के आप बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट, बोथ ग्रुप फाइनल आप निकाल सकते हैं। इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल। थैंक